Hello students, good morning. Today I am going to teach you contemporary auditing, unit 1, lecture 1. The topic is introduction, meaning and objectives of auditing. So first of all we will discuss about the overview of auditing कि auditing होती क्या है, ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनीशन क्या है. फिर हम आगे धीरे धीरे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि नोट्स में दिया हुआ है, auditing is a systematic examination of books of accounts and records of business or other organizations to ascertain, verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof. देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इसको हाईलाइट करके दिखाया गया है. ठीक है, अगर हम ये बात करें, सबसे पहले हम इसको छोड़ते हैं, हम सिंपली बात करते हैं कि ऑडिटिंग होती क्या है. तो सिंपली अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो सिंपल मीनिंग ऑडिटिंग का ये होता है कि एग्जामिनेशन. ऑडिटिंग मीन्स एग्जामिनेशन. सबसे पहले हम ऑडिट वर्ड्स की बात करते हैं. तो जो ऑडिट वर्ड है, ऑडिट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ऑडिट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी जो ऑडिट शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है. और वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है ऑडायरे. ठीक है, ऑडिट शब्द डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायरे. ठीक है, ऑडायरे लैटिन वर्ड है विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब क्या होता है? सुनना. ठीक है, टू हियर. अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि टू हियर या टू लिसनिंग. तो हियरिंग और लिसनिंग दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. डिफरेंस ये होता है, हियर मीन्स होता है सिर्फ सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना. और अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का मतलब होता है समझना. ठीक है, हियर में हम सिर्फ सुनते हैं और लिसनिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ चीज़ों को सुन रहे होते हैं. और लिसनिंग में हम चीज़ों को सुनने के साथ साथ समझते भी है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑडिट शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी ऑडिट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब होता है सुनना. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऑडिट होती क्या है, तो ऑडिट का मतलब होता है कि आपको क्या करना? एग्जामिनेशन. ऑडिट का मतलब क्या हुआ? एग्जामिनेशन करना. ये तो हम समझ गए एग्जामिनेशन करना होता है, बट किस चीज़ का एग्जामिनेशन करना होता है? तो ऑडिटिंग में हम एग्जामिनेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. किसका एग्जामिनेशन करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हम एग्जामिनेशन करते हैं अपनी ऑडिटिंग में. ठीक है, और उसके बाद अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हम लोग एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सके. ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, हम एग्जामिन करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद हम पता लगाते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन. और हम किस चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हम एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता लगाने के लिए. ठीक है, अब अगर हम कहें, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये हमारा ऑडिट हो गया. ऑडिट में हम इन सभी चीज़ों का एग्जामिनेशन तो करते हैं, मगर किसके द्वारा ये एग्जामिनेशन किया जाता है? ये एग्जामिनेशन एक अनबायस्ड पर्सन के साथ करता है. यानी जो पर्सन अनबायस्ड, जो इंडिपेंडेंट हो, वो पर्सन कंपनी का ऑडिट करता है. और कंपनी का ऑडिट करने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो होना चाहिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री इसके पास होनी चाहिए. और साथ ही साथ सीए के साथ साथ वो अनबायस्ड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. यानी किसी के ऊपर डिपेंड उसको नहीं रहना चाहिए कि कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी से ज़बरदस्ती करके कोई भी डिसीजन लेने को कह रहा है तो वो ले ले, ऐसा उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. और अगर हम अनबायस्ड की बात करें तो अनबायस्ड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए उसे सिंपली जो चीज़
ट्रू है, ट्रू और फेयर व्यू अपना रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का फ्रेंड है, किसी का कजन है, किसी का रिलेटिव है, तो जो भी फ्रॉड एरर हो उन सभी को हाइड कर दे, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग कहते हैं कि जो ऑडिटर हो वो ऑडिटर क्या होना चाहिए, अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए, और जो भी ऑडिट का काम करता है उसे हम लोग ऑडिटर कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो ऑडिटर होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन करने के बाद ये ट्रू और फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट पे यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद उसने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में वो अपना ओपिनियन देता है। वो ओपिनियन ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ओपिनियन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है उस अकॉर्डिंग क्या करता है, वो रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरव्यू ऑफ ऑडिटिंग की ऑडिटिंग होती क्या है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि नोट्स में दिया गया है कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। ये कह रहे हैं कि ऑडिटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है, यानी हम एक सिस्टम से किसी भी चीज़ को एग्जामिन करते हैं। किसी भी चीज़, किस चीज़ का, बुक्स का, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की गई हैं उनका हम सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस books and records of a business or other organization to ascertain or verify, to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof। देखो ये कह रहे हैं कि ऑडिटिंग में हम एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं बुक्स का, रिकॉर्ड्स का, बिजनेस का और अदर ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हम क्या करते हैं, असर्टेन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मतलब एक चीज़ हम निश्चित कर रहे होते हैं, हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट्स रिपोर्ट में शो किए गए हैं फाइनेंशियल ऑपरेशन से रिलेटेड, वो सभी ट्रू है या नहीं है, वो सभी करेक्टली उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है। फिर दिया हुआ है auditing is concerned with the verification of accounting data by determining the accuracy and reliability of accounting statements and report। ये कह रहे हैं कि auditing is concerned with the verification of accounting। जो auditing है वो concerned होती है, auditing किससे concerned होती है, यानी किससे जुड़ी होती है, with the verification of accounting data। जो भी accounting data है उसको verify करती है, ठीक है, उस data को verify करती है, determine करती है यानी फिर निर्धारित करती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी को और रियलाइबिलिटी को, ठीक है, एक्यूरेसी और रियलाइबिलिटी को क्या कर रही होती है, वेरीफाई करती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस, सारी चीज़ें करेक्टली दिखाई गई हैं या नहीं दिखाई गई हैं। फिर अगर हम रियलाइबिलिटी की बात करें कि रियलाइबिलिटी क्या होता है, तो रियलाइबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए मैंने आज कोई चीज़ की है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रियलाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। रियलाइबिलिटी का मतलब ये होता है अगर आज मैंने किसी चीज़ को मेज़र किया है तो जो चीज़ आज दिखा रही, मेज़र करने के बाद जो आज हो रही है वही जब हम बाद में फिर से चेक करें, यानी अगर मेज़र करने का यहाँ पे सेंस है कि अगर हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो जो हमें आज शो हो रहा है, ठीक है, वही जब हम 2-4 दिन बाद करें या मेरे बाद कोई और भी पर्सन उसको चेक कर रहा है तो वही डेटा आना चाहिए, ठीक है, तभी हम उस चीज़ को क्या कहते हैं कि वो रियलाइबल है, उसमें रियलाइबिलिटी है। फिर दिया हुआ है द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द बेसिक ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइन। ये देखिए एक रिपोर्ट, ये एक डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के थ्रू, उसको चलिए देखते हैं। दिया है ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली obtaining and evaluating evidence regarding assertion about economic action and events to ascertain the degree of correspondence between those assertion and established criteria and communicating the results to interested users। ये कह रहे हैं कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली, यानी जो ऑडिटिंग है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑब्जेक्टिवली। देखिए जैसे ये अभी मैंने रियलाइबिलिटी का मीनिंग आपको क्लियर किया, वैसे ही मैं ऑब्जेक्टिवली की बात करूं कि ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब होता है, यानी आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। आप किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही किसी काम को करते हैं।
तो यहाँ पे ऑडिटिंग भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस क्यों है, ये किसी भी ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, एंड इवेलुएटिंग एविडेंस, और ये क्या करता है, इवेलुएट करता है एविडेंस को, ठीक है। यानी जो भी सबूत है, जो भी प्रूफ है, उन सभी को साथ ही साथ इवेलुएट करता है। इवेलुएट करने का मतलब रहता है इवेलुएशन, किसी चीज को चेक करना, ठीक है। किसी की भी परफॉर्मेंस को, किसी भी चीज को आप इवेलुएट करने का मतलब आप उसको चेक करते हैं। रिगार्डिंग एजर्शन अबाउट इकोनॉमिक एक्शन, आप किसके रिगार्ड्स में करते हैं, इकोनॉमिक एक्शंस के, ठीक है। इकोनॉमिक एक्शंस एंड इवेंट to the ascertain the degree of correspondence between those assertion and establish criteria and communicating the result to interested users। यानी ये कह रहे हैं कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें आप इवेलुएट करते हैं एविडेंस को। किन एविडेंस को आप इवेलुएट करते हैं, जो कि जुड़े होते हैं एजर्शन से, ठीक है। कौन से एजर्शन है ये, इकोनॉमिक एक्शंस के हैं, एंड इवेंट्स टू असर्टेन द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस। और आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इवेंट्स है, ठीक है, उन सभी को असर्टेन करते हैं। इवेंट्स का मतलब जो भी चीजें हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स का सेंस ओकेजन से नहीं है। द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस, आप यहाँ पे डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं कि कितना दोनों के बीच में एजर्शन एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। क्राइटेरिया एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू इंटरेस्टेड यूजर, और आप क्या करते हैं, आप क्राइटेरिया एक एस्टैब्लिश करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देखा कि मीनिंग क्या था, डेफिनेशन क्या थी। अब देखिए यहाँ पे नीचे अभी जो मैंने इन स्टार्टिंग आपको बताया था कि ऑडिट वर्ड कहाँ से लिया गया है, वो कौन सा वर्ड है, उसका मतलब क्या है। तो दिया है द टर्म ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो टर्म ऑडिट है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड, अब ये वर्ड कौन सा है, ऑडायरे, ऑडायरे विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब क्या है, सुनना। Hence an auditor is a person who hears or listens। देखिए ऑडिटर क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि सुनता है और समझता है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम एक फिर से डेफिनेशन देखते हैं जो कि स्पाइसर एंड पैगलर के अकॉर्डिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें इन्होंने पूरे ऑडिट को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ऑडिटिंग। दिया है according to Spicer and Pagler defined an audit as such as a examination of the books। ये एग्जामिनेशन होता है बुक्स का, अकाउंट्स का। पहले एक बार पूरी डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं, आफ्टर दैट मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। तो दिया है according to Spicer and Pagler defined an audit as such as examination of the books, accounts and voucher of a business as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up to give a true and fair view of the state of the affairs of the business and whether the profit and loss account gives a true and fair view of profit or loss for the financial period according to the best of his information and the explanation given to him and as shown by the books and if not in what respect is not satisfied। इन्होंने कहा है कि ऑडिट एज सच एज एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, ये एग्जामिनेशन होता है बुक्स का, अकाउंट्स का और वाउचर ऑफ अ बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एंड वाउचर्स ऑफ अ बिजनेस, और बिजनेस के जो भी वाउचर्स होते हैं। अगर मैं वाउचर्स की बात करूं तो वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स आपके और एक तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी रिसिप्ट्स हुए, बिल्स हुई, इनवॉइस हुई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, दीज ऑल आर कॉल्ड द वाउचर्स, ओके। तो किसी भी बिजनेस के वाउचर्स को एग्जामिनेशन करते हैं एज विल इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ
दैट द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप। और ये क्या करते हैं, ये इनेबल यानी कि सक्षम बनाते हैं ऑडिटर को कि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके कि जो भी चीज़ें बैलेंस शीट में ड्रॉन अप है, यानी जो भी चीज़ें बैलेंस शीट में शो की गई हैं वो ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही है किसी भी बिजनेस के स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के बारे में। एंड वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। और जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो होता है वो भी ट्रू और फेयर व्यू देते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस किसी भी फाइनेंशियल पीरियड का अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन। वो किसके अकॉर्डिंग देते हैं, अपने लेवल पे वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दे वो सभी बेस्ट हो, ठीक है, यानी वो अपने लेवल पे कोई भी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ना रिप्रेजेंट करे। एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एंड एज शोन बाय द बुक, और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करे। एंड इफ नॉट इन व्हाट रिस्पेक्ट इज ही इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो जो ऑडिटर है वो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑडिट, कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं ऑडिट के, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि फ्रॉम द डेफिनेशन द 6 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। जो अभी आपने डेफिनेशन ली है, फ्रॉम द डेफिनेशन के बिहाफ पे ये 6 एसेंशियल फीचर्स बताए जा रहे हैं, यानी 6 कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स है, फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑडिट की, जिसे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी पहला क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, पहले सारे रीड कर लेते हैं फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक प्रोसेस, सेकेंड 3 पार्टी रिलेशनशिप, थर्ड है सब्जेक्ट मैटर, फोर्थ है एविडेंस, फिफ्थ है एस्टैब्लिश क्राइटेरिया एंड सिक्स इज अ ओपिनियन। ये जो एसेंशियल फीचर्स दिए गए हैं ये डेफिनेशन के बिहाफ पे दिए गए हैं कि डेफिनेशन से कौन कौन से 6 एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक प्रोसेस। हाँ, तो हमारी जो ऑडिटिंग होती है उसमें हम सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में। ये नहीं किसी भी चीज़ को उठाया जो मन किया वो कर लिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर किया था कि ऑडिटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें आप एग्जामिन करते हैं चीज़ों को, ठीक है, एक सिस्टम से वन बाय वन चीज़ों को एग्जामिन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 पार्टी रिलेशनशिप यानी इसमें सिर्फ 2 नहीं, जैसे कंपनी है, आपकी कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, इसका आप क्या करते हैं, ऑडिट कराते हैं, एग्जामिनेशन कराते हैं। तो एक ऑडिटर हो गया, एक कंपनी हो गई जो कि ऑडिट कर रही होती है, यानी ऑडिटर कंपनी को ऑडिट करता है। और अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो वो आपकी पब्लिक हो जाती है जिसके सामने आप ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन करते हैं रिलेटेड फैक्ट्स की, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप उन सभी का क्या कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस, यानी जो भी आप एग्जामिनेशन करते हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे होते हैं, वो एविडेंस के बेसिस पे करते हैं, यानी आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होता है, उस प्रूफ के थ्रू ही आप क्या करते हैं, आप अपनी ऑडिट को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, आप अपने ऑडिट को सही और गलत शो करते हैं। फोर्थ है एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। आप एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर देते हैं, यानी ऑडिटर जो होता है वो एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर देता है कि इन बेसिस पे ऑडिट किया जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं है, यानी वो एक अपना स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर देता है इन स्टार्टिंग में कि अगर ये चीज़ें हैं तो इसको करेक्ट माना जाएगा, ये अगर ये नहीं है तो इसको हम गलत कहेंगे। इस बेसिस पे वो अपना एक क्या करता है, एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया करता है, यानी स्टैंडर्ड सेट कर देता है। लास्ट वन इज अ ओपिनियन। ओपिनियन की अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑडिट में।
ऑडिट में जैसे कि एग्जामिनेशन करते हैं, उसी एग्जामिनेशन का जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है। और वो अपना ओपिनियन किसके थ्रू देगा, रिपोर्ट के थ्रू। यानी वो एक रिपोर्ट लिखता है, उस रिपोर्ट में वो अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, ठीक है। यानी वो पूरा जो भी उसने एग्जामिनेशन किया हुआ है उसी एग्जामिनेशन की वो रिपोर्ट लिखता है, और उस रिपोर्ट में उसका खुद का ओपिनियन होता है जो कि उसने पूरी ऑडिट करते टाइम एनालिसिस किया होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि ऑडिटिंग का ओवरव्यू देखा है, जिसमें ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग की डेफिनेशंस क्या है, ऑडिट वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ और उस वर्ड की मीनिंग क्या है। आफ्टर दिस हमने डिस्कस किया है कि हमारे कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑडिट, यानी कौन कौन से हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं ऑडिट के। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आगे का जो भी हमारा टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।